हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपन ने 3.4 अपनी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे 3.5 जो अपनी एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो देखो, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि द्विघात, उसके 6 पार्ट है। तो उसमें कह रहा है अपने को द्विघात समीकरण अपने को दी गई है, उनके मूलों की प्रकृति अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है ना, कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 कंडीशन, जब अपन ने 3.4 में अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे ना, श्रीधराचार्य सूत्र वाला, तो उसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से, तब तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है ना, वास्तविक और असमान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो 0 से, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। तो वो याद करने अपने को यहाँ पे कि मूल वास्तविक है काल्पनिक है कैसे। ठीक है ना। इसके 6 पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं आपको 3 पार्ट कराऊंगा, 3 आप कर लेना। ठीक है ना। देखो, फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो फर्स्ट इसका करेंगे अपन पहले। ठीक है ना, ये अपने क्वेश्चन दे। लेकिन फर्स्ट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फर्स्ट इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, फिर क्या करेंगे? समीकरण ए की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, यह द्विघात समीकरण का रूप है, से करने पर क्यों करेंगे? एबीसी के मान अपने को प्राप्त होंगे यहां से। तो a इक्वल टू क्या आया? 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या आया? b देखो, b का मान x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक -3। और c इक्वल टू कितना है? c देखो यहाँ पे अचल है, तो 5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अपन ऊपर देख लेते हैं। ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो b स्क्वायर क्या है? b का मान देखो, b का मान क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है? 2 और c का मान कितना है? 5। तो 2 इंटू 5, 4ac होता है। तो ये कितना प्राप्त हुआ? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8, और 8 इंटू 2 40, यानी 40 प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक है ना, 40। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 36 प्राप्त हुआ। तो क्या है? 0 से छोटा है, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन है 0 से। ठीक है ना, 0 से क्या है? छोटा है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। यही अपने को ज्ञात करना था कि मूल वास्तविक हो या काल्पनिक हो। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब अपन इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तुलना कर देंगे इसकी। द्विघात समीकरण का रूप ये होता है, इससे तुलना करेंगे। यहाँ से एबीसी का मान आएगा, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखी ज्ञात करेंगे कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मूलों की, अभी अपन ने जो 3.4 की थी उसमें अपन ने क्या किया था? सबसे पहले अपन तुलना करते थे, फिर उसके मूलों की प्रकृति निकालते थे कि मूल वास्तविक है काल्पनिक है। अगर मूल वास्तविक आते थे तो श्रीधराचार्य सूत्र से उसको सोल्व करते थे। लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ अपने को प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने ये कर लिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर क्यों करेंगे? एबीसी के मान यहां से अपने को ज्ञात होंगे। अतः a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू कितना है? 2। b इक्वल टू, b का मान कितना है? -4। c इक्वल टू, c का मान कितना है? 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? वही अब
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, इक्वल टू बी का मान क्या है, बी का मान कितना है -4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी आता है, तो a का मान 2 है, c का मान 3 है, 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 को 3 से करेंगे तो 24, ठीक है ना, 24, ठीक है ना। ये प्राप्त हुआ अपने को, देखो a बराबर कितना प्राप्त हुआ 2, b बराबर -4, c बराबर 3, तो b स्क्वायर -4, b स्क्वायर कितना -4 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, -4, a का मान 2 है, c का मान कितना 3 है, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना होगा 24, यानी 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है ना। और 24 में से 16 के कितने बजे, ठीक है ना, कितने बजे 8 बजे, किसके माइनस के, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 8 ही बचा ना, तो क्या हुआ देखो बी स्क्वायर -4ac लेस देन है 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे, मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने सेकंड पार्ट भी कर लिया अभी इसका, अब अपन इसका देखते हैं जो अपना है कौन सा वाला है, इक्विटीज का अपन देखते हैं। देखो 6 पार्ट है इसका, ठीक है, 6 पार्ट ही देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 1/3 ये है अपॉन में है, तो आपको बता दूंगा क्या है, आपकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। देखो 6th इसका जो पार्ट है, देखो फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड मैंने करा दिया है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों आप करना, ठीक है ना। 6th वाला मैं करा देता हूं आपको, ठीक है ना। क्या दे रखा है 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको समीकरण 1 देते हैं, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना, क्या करेंगे इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो तुलना करने पर a आता है, a इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, यहां से देखो 3, b बराबर b इक्वल टू -2, और c का मान क्या प्राप्त हुआ 1/3, ठीक है ना। अब b स्क्वायर -4ac इक्वल टू, तो b स्क्वायर b का मान क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 3, और c का मान क्या है 1/3, तो 3 इंटू 1/3, देखो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू कितना प्राप्त हो 4 -4, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना। और मैंने बताया था b स्क्वायर -4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है ना। अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 इसके पार्ट मैंने करा दिए, 3 आप कर लेना, ठीक है ना। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं, इसलिए अपने एक्सरसाइज की 3.4, तो उसमें तो अपन ने मूल वास्तविक है समान है कैसे है वो ज्ञात भी करना था, फिर श्रीधराचार्य सूत्र भी लगाना था। इसमें सिर्फ आधा ही क्वेश्चन है कि बस ज्ञात करने मूल वास्तविक होंगे काल्पनिक होंगे, वो अपने को लिखना है, ठीक है ना। तो अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपने कह रहा है यदि निम्न दी बात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके मान k का मान ज्ञात करना है, समीकरण दी गई है, k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए उसके मूल कैसे हो वास्तविक व समान हो, वास्तविक और समान, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है kx x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या कह रहा है kx x -2
प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो कह रहा है। अब देखो क्या करते हैं अपन, यहां क्या करेंगे, इन सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, ये तो प्राप्त होगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब समीकरण इसको 1 दे देंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना, इसकी तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आता है ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, ए बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कि बी बराबर क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, तो बी इक्वल टू एक्स का गुणांक देखो क्या है, -2k, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस 7 लेना है, और सी बराबर कितना है 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac वही अपन करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो बी का मान क्या है, -2k स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए का मान क्या है, ए का मान k है, इंटू, और सी का मान क्या है 6 है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, देखो -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना, 4, और k का स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर, ये तो होगा -4 इंटू के, 4 इंटू 6 कितना होगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24, और साथ में क्या है के, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने को क्या प्राप्त हुआ, अपने प्राप्त होगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। यहां से देखो अपन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा, 4 कॉमन लिया, यहां क्या बचा 4k ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये प्राप्त हुआ। अपन ने 4k क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, k स्क्वायर है तो k बचा, माइनस 4 इंटू 6, 4 को 6 से करेंगे 24 आता है, तो 6 यहां पे बच गया, ठीक है ना। तो एक बार देखो ये प्राप्त हुआ अपने को 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहां से एक बार 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना है यहाँ पे 0, और यहां से k बराबर कितना आया 6। k के अपने को मान ज्ञात करने थे, देखो दियो का समीकरण है तो मान भी कितने आएंगे, 2, एक क्या है 0, दूसरा 6, k के मान ज्ञात करना थे, अपन ने k के मान ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल है आपके, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन नहीं भी, तो उसकी मैं आपको ऐसे ही कर दूंगा, बाकी का आप कर लेना, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। देखो अपन अब देखेंगे थर्ड इसका जो क्वेश्चन है, थर्ड क्या है, देखो थर्ड है इसका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, यही अपना क्वेश्चन है। अपने को इसके मान ज्ञात करने, k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए इसके मूल वास्तविक हो और समान हो, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसकी तुलना करनी है अपने को, समीकरण 1, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना, 0 से करने पर, तो ए का मान कितना प्राप्त हुआ, अतः ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा, और सी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, ये प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखते हैं, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है 3, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 3 24, यानी 24 तो आएगा, ठीक है ना। देखो अब ये प्राप्त हुआ, तो बी स्क्वायर माइनस 2, के का मान ज्ञात करेंगे, इसको 0 बराबर रखेंगे, ठीक है ना। तो के स्क्वायर
ऊपर कर देता हूं मैं, देखो तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ फैक्टर भी नहीं हो सकते इसके, क्योंकि दो ही पद दे रखे हैं, तो इसको 24 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। k स्क्वायर बराबर 24, k बराबर कितना आया, इसको वर्ग करेंगे कितना आया 24 प्लस माइनस। जब ये अपन वर्ग करते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, तो जहां स्क्वायर होता है स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा जरूर, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, k इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4, यानी 6 गुणा 4 24। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 इक्वल टू 6। इसके भी दो मान प्राप्त होंगे, एक का तो प्लस 2√6 है, एक माइनस 2√6। द्विघात समीकरण तो मान 2 ही प्राप्त होंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन अपन ने इसके लिए भी इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। इसके 6 क्वेश्चन है टोटल, जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें 6 पार्ट हैं, तो 3 मैंने करा दिए हैं, मतलब 2 करा दिए, एक अब करा दूंगा, ठीक है ना। 3 आपके हो जाएंगे, बाकी का आप कर लेना, ठीक है। अब अपन करेंगे जो इसका है 5th वाला पार्ट है, ये थोड़ा मुश्किल सा है, मैं कर देता हूं। k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, यही है क्या, k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 देंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना, इसकी तुलना करेंगे तो अतः a बराबर क्या प्राप्त हुआ यहां से, k प्लस 4, b बराबर क्या आया, b बराबर देखो, b बराबर की x का गुणांक क्या है, k प्लस 1, और c इक्वल टू क्या है, c का मान कितना है 1, k प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b स्क्वायर क्या होता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, k प्लस 4 इंटू, और c का मान क्या है 1 है, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे 1 को किसी भी संख्या से तो 1 ही आएगा, इसके लिए उसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर प्लस 2ab 2k प्लस 1, ठीक है ना, माइनस, इसको खोलेंगे तो माइनस का 4k, एक बार माइनस 4k से गुना होगा, दूसरी बार माइनस 4 प्लस 4 से गुना होगा, तो माइनस 4 को प्लस 4 से गुना करेंगे तो माइनस के 16 आएंगे, यानी माइनस के 16 आएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस माइनस का 4k है प्लस का 2k है, तो माइनस का 2k, माइनस का 16 प्लस का 1 तो माइनस का 15 इक्वल टू किसके हो गए, 0 बराबर करेंगे। अभी देखो ये गुणनखंड विधि से सोल्व होंगे, ठीक है ना। गुणनखंड टुकड़े क्या होंगे इसके, देखो k स्क्वायर माइनस इसके टुकड़े होंगे, देखो 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब टुकड़े कैसे होते हैं, देखो उन दोनों का योग तो इसके बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, मैंने पहले बताया था। तो इन दोनों का योग करो, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 मतलब सही है, और इन दोनों का गुणा करो, गुणा कितना आया, देखो 5 इंटू 3 माइनस का 15k स्क्वायर, और इन दोनों का गुणा क्या है माइनस का 15k स्क्वायर, मतलब अपने फैक्टर बिल्कुल सही है, पढ़ नहीं, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहां से देखो k कॉमन आ रहा है, k कॉमन लेंगे तो k माइनस, यहाँ पे बच गया k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, k माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों के साथ लिखते हैं, इन दोनों में से एक लेते हैं, क्या बचा k प्लस 3 k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से k बराबर क्या है, k प्लस 3 इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से k बराबर कितना है, माइनस का 3, और यहां से k बराबर कितना है, प्लस का 5। दो मान प्राप्त हुए के, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 ही मान प्राप्त होंगे, एक क्या प्राप्त हो माइनस का 3, दूसरा प्लस का 5। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया है,
तो कल अपन लगभग इसको कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को पढ़ना 3.5। तो वीडियो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों तक शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को इन क्लासेस की जानकारी पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो मैं अगले दिन आपको समझा दूंगा। और हाँ, साथ ही साथ आपकी जो साइंस की क्लासेज है वो भी मनोज सर द्वारा सुचारू रूप से जारी है, तो वो क्लासेज भी आप रोजाना ले लिया करें ताकि आपको फायदा पहुंच सके इस लॉकडाउन के समय में। धन्यवाद।